हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यार मैं ना काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था अपने जीपी से बात करने की, लेकिन लंबी क्यू की वजह से मेरी बारी आ ही नहीं रही थी। आज सुबह सुबह मुझे जीपी की कॉल आई है। वैसे मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं था इतनी सुबह सुबह उठने का, लेकिन मुझे उसकी कॉल आ गई। मैंने पूछा, हाँ भाई बताओ क्या मसला है आपको। उन्होंने अपना मसला बता दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने लोकल फार्मेसी पे चले जाओ, वहाँ से अपनी ना मेडिसन वगैरह ले लो, जो भी उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की है। तो अभी मुझे वो लेने जाना है। और बाय द वे, ये जो चीज़ है ना, मुझे कोई सर दर्द नहीं हो रही है। मेरा जो आई मास्क है ना वो गुम चुका है, तो इसको मैं अपने आई मास्क के तौर पे यूज़ करता हूँ ऐसे। यार सर्दी बड़ी बाहर हुई है। अभी मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ अपनी एजरा से। मैंने कहा बाहर तो निकला ही हुआ हूँ तो दानिश भाई से दानिश ब्रो बन जाऊँ। मींटू से यार मुझे ना ज़रा बियर्ड ट्रिम करवानी। हाँ यार, मेडिसिन मैंने ले ली है। यहाँ पे मेडिसिन ऐसे ली जाती है कि आप अपने जीपी को, मतलब कि जो आपका डॉक्टर है, आप उसको अपनी इशू बताते हो कि मुझे ये इशू है, ये मसला चल रहा है मेरे साथ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं, तुम्हें दवाइयाँ लिख देता हूँ। लेकिन वो दवाइयाँ तुमने किसी भी मेडिकल स्टोर जो तुम्हारे घर के करीब है उसके पास जाना है, उसको अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देनी है। तो जब हम उधर जाते हैं, उसको अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, तो वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन सजेस्ट की हुई हैं, ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, ये आप ले लें, पैसे दे दें बस, फ्री नहीं कुछ होता। असद, पास्ट 2 इयर्स में क्या तुम्हें कभी मौका मिला है कि तुमने जो हेल्थ इंश्योरेंस के लाखों रुपए इन्हें जमा करवाए थे, उन्हें यूटिलाइज़ करने का कभी मौका मिल गया इत्तेफाक से, गलती से, सोए हुए? कितने जमा करा तुमने हेल्थ इंश्योरेंस के? लाख के करीब, तो लाख, 3 लाख के करीब मेरे ख्याल में करवाए हैं हमने। लाए ही गए पैसे, उल्टे पैसे देने पड़ेंगे मेडिसिन के लिए। उल्टे पैसे देने पड़ते देने थे। पड़ेंगे उल्टे। हाँ तो भाई अब ठीक लग रहा है, दानिश भाई दानिश ब्रो बन चुके हैं। अब हम बात कर सकते हैं, लेकिन घर जाके करेंगे यार, सर्दी बड़ी है, -4 चल रहा है। हाँ तो भाई, इतनी देर जो मैं गायब रहा उसकी कोई एक वजह नहीं है, उसकी काफ़ी सारी वजह हैं, जिनमें से एक मेन वजह यह है कि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा था, प्लस जॉब भी चल रही थी। और जॉब और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के दरमियान में मैं पिस रहा था, जिसकी वजह से मुझे कहीं और टाइम देने का तो मौका मिल ही नहीं रहा था, और वीडियोस तो अच्छा खासा टाइम लेती हैं। तो इस प्रोजेक्ट और जॉब के दरमियान में एक और मसले ने एंट्री ली, जो था अकोमोडेशन का मसला। तो बात कुछ ऐसे है कि जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ पे उस रूम के अंदर दीवारों में डैम्प आ गई। डैम्प से मुराद ये कि आपकी दीवारों में ब्राउन कलर की मड लाइंस बन जाती हैं। तो मुझे मेरे लैंडलॉर्ड ने कहा कि जनाब आप अगले महीने से कहीं और अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर लें, मुझे क्योंकि अपना रूम तुरवाना है और इसको नया बनवाना है, और इसमें कोई 4-5 महीने लग जाएंगे। तब मैंने अपना सामान उठाया, सेल्फ स्टोरेज में रखवाया, और जनाब नया रूम ढूंढना शुरू कर दिया। अब नया रूम ढूंढने के लिए जो मुझे सबसे पहला मसला फेस करना पड़ा वो ये था कि जनाब सिंगल बंदे के लिए, सिंगल बैचलर बंदे के लिए रूम अवेलेबल ही नहीं था। या तो रूम कपल्स के लिए अवेलेबल था या फिर फीमेल्स के लिए अवेलेबल था। अगर रूम अवेलेबल था तो वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा था, या जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा था वो बजट से बहुत ऊपर था। तो आपका भाई कभी इसके दर कभी दर बदर, कुछ इस तरह के हालात मेरे चल रहे थे। और फिर उसके ऊपर एक और मसले ने यहाँ से एंट्री ली। इस सारे भागम दौड़ के दौरान मेरे पास मेरा लैपटॉप 24/7 मेरे शोल्डर्स पे होता था। मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे लैपटॉप को हिट हुई है और मेरे लैपटॉप की स्क्रीन डैमेज होगी। मैं इसको उठा के लेके गया रिपेयर मैन के पास। उसने मुझे कहा कि जनाब कम से कम 3 वीक का टाइम मुझे चाहिए। मैंने कहा वाह, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था और मुझे बार बार रिपोर्ट करना पड़ता था अपने सुपरवाइज़र को। तो मैंने जब उसके साथ ये मसला डिस्कस किया, उसने कहा कि देखें सबके लिए टाइम सेम ही है, तो आपको तो आपका काम करना पड़ेगा। मैं आपको ये मशवरा दे सकती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी जाएँ, यूनिवर्सिटी के लैपटॉप्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो टाइम जो मैं घर आता था और रेस्ट करने के बाद वापस नई अकोमोडेशन ढूंढने के लिए निकल जाता था, क्योंकि
बेहतर यही है कि आप अकोमोडेशन जाके देख लो कि अकोमोडेशन की कंडीशन कैसी है, आपकी हीटिंग वगैरह चल रही है या नहीं चल रही है, बाकी सबका मामलात कैसे हैं, स्पेस कैसी है, आसपास लोकेशन कैसी है, क्या आपके रिक्वायरमेंट्स को मीट करती भी है या नहीं करती है। क्योंकि एप्लीकेशंस पे जो भी लिखा हो आपको तसल्ली तभी होगी जब आप एक्चुअल में वो चीज़ देख लोगे। तो सर्कल कुछ इस तरीके से चल रहा था कि मुझे जॉब करनी थी, अकोमोडेशन भी ढूंढनी थी और यूनिवर्सिटी भी जाना था, और इस सब के दरमियान में मैं थकना शुरू हो गया। लेकिन वक्त आके रुक ही नहीं रहा था। लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में एक बंदे का नाम आया, असद। असद का घर यूनिवर्सिटी के पास था, अराउंड 10-15 मिनट की वॉक। तो मैंने उसे अपनी सारी सिचुएशन बताई। मैंने उसे कहा कि हाँ भाई बताओ कि क्या मैं आपके घर आके रह सकता हूँ। उसने कहा हाँ भाई, सो बिस्मिल्लाह, आओ रहो खाओ पियो यशी मारो। तो मेरा टेम्परेरी अकोमोडेशन का मसला तो हल हो गया, लेकिन मुझे अकोमोडेशन ढूंढनी थी और जल्दी से जल्दी ढूंढनी थी। वैसे मैंने आपको बता दूं कि मुझे 1 आध महीने के अंदर अकोमोडेशन मिल गई थी, इतना कोई मसला नहीं हुआ, और मिल गई थी, वो भी एक दोस्त के थ्रू मिल गई थी। फिर उसके बाद जनाब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बैक ऑनलाइन आना शुरू हो गई। अकोमोडेशन वाली सारी स्टोरी जो है वो बताने का सिर्फ एक ही मकसद था। काफ़ी लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं अकोमोडेशन के बारे में कि हम थोड़े डाउटेड हैं, अकोमोडेशन लें या ना लें, पैसे एडवांस दें या ना दें। तो देखो यार, मेरे साथ अभी कोई इस तरह का फ्रॉड तो नहीं हुआ कि मैंने किसी को पैसे दिए हों अकोमोडेशन के लिए और वो फिर आगे से मुझे पैसे रिटर्न ना करे या फिर वो गायब भी हो जाए। इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि वो एप्लीकेशंस ट्रस्टेड होती हैं, वेरीफाइड होती हैं, तो वहाँ पे इस तरह का कोई मसला होता नहीं है। हाँ, जो एक मसला मेरे साथ आया था वो मैंने फ़ेस किया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अकोमोडेशन बुक की, फ़ाइनल हो गया सब कुछ, सिर्फ 4 घंटे का फ़र्क था, सिर्फ 4 घंटे। मैंने उसको कहा कि जनाब मैं 4 घंटे तक आता हूँ, आके फ़ाइनली देख के आपको एडवांस दे के चला जाता हूँ। उसने कहा ठीक है आ जाए। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, 4-5 घंटे तक मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उसको दोबारा कॉल की। वो कहता सॉरी सर, हम श्योर नहीं थे कि आप आएंगे, तो हमने अकोमोडेशन किसी और को दे दी, सिर्फ 5 घंटे के गैप पे। तो मशवरा ये है, एडवाइस ये है कि अगर आपको कोई अकोमोडेशन अच्छी लग जाती है, फ़ाइनल कर लेते हैं, तो एडवांस देने से ना झिझकें। एडवांस दे के एटलीस्ट वो अकोमोडेशन बुक कर लें, यहाँ पे आएँ, आने के बाद 1 आध महीने बाद आप अकोमोडेशन स्विच कर सकते हैं ईजीली। आप आएँ, रहना शुरू करें, उसके बाद नई अकोमोडेशन ढूंढना शुरू कर दें। अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता हूँ, वो ये हैं कि जनाब वो कहते हैं कि आप आ जाओ, याशियाँ लग जाएंगी, यहाँ पे मसला ही कोई नहीं है, एक बारी आ जाओ। तो जो लड़का यहाँ पे 2 साल से रह रहा है, अगर उसको इस तरह का कोई मसला फेस करना पड़ सकता है, तो आगे आपको समझदार है। तो ये सारे मसले थे जिनकी वजह से ये लड़का काफ़ी देर तक गायब रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, एंड वेल्स ऑल वेल्स। तो अकोमोडेशन मिल गई, घर है अब हमारे पास। उसके बाद प्रोजेक्ट सबमिट करवाया, प्रोजेक्ट भी पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ग्रेजुएट भी हो गए माशाल्लाह। तो वो लोग जो मुझे मुबारकबाद देना चाहते हैं बज़रिया कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे।